प्रिय छात्रों, रघुवंश महाकाव्य का सामान्य अध्ययन चल रहा था, जिसमें हमने कुछ प्रश्नों को देखा था कि सामान्य अध्ययन के रूप में कैसे हमें लिखना है। तो आज उसी प्रसंग में जो विशेष प्रश्न के रूप में कई बार पूछा जाता है, उस एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो एक प्रश्न होता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कवि कहा जाता है। प्रकृति चित्रण में कालिदास की सहजता, स्वाभाविकता और बड़े ही मार्मिक सुंदर चरित्र चित्रण करने के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। तो इस तरह से एक प्रश्न प्रायः पूछ देता है कि कालिदास के प्रकृति चित्रण की समीक्षा कीजिए। तो इस दृष्टि से हमें कुछ उनके प्रकृति चित्रण से संबंधित विषय वस्तु को ध्यान में रखना है। तो वस्तुतः कालिदास जो है वो प्रकृति के सूक्ष्म दृष्टा, यानी बारीकी से प्रकृति तत्व को देखने वाले कवि हैं और प्रकृति देवी के यूं कहें कि अनुपम पुजारी हैं। कालिदास की रचना शैली में यदि हम प्रकृति से संबंधित चीज़ों को देखते हैं तो प्रकृति का जो चित्रण है वो उनके काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाला एक विशेष गुण है। एक विशेष कहे कि विशेषता कालिदास की है। काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने वाले, काव्य सौष्ठव को बढ़ाने वाले प्रतिपाद्य विषय के रूप में कालिदास का एक प्रकृति चित्रण भी है। ये अपनी सूक्ष्म दृष्टि से प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म, जिस पर सामान्य व्यवहार में प्रतिदिन दर्शन होने पर भी, विषय उपलब्ध होने पर भी लोगों की नज़र नहीं जाती है, उन सामान्य और सूक्ष्म विषय पर भी कालिदास की दृष्टि जाती है और कालिदास उसके बड़ी सजीवता के साथ सरल ढंग से पाठकों के सामने में उस विषय को वो रख देते हैं और जिससे पाठक सहजतया उससे आकर्षित होता है। कालिदास की जो प्रकृति है वो जड़ नहीं है, सजीव है, चेतना है, चेतनता से युक्त है। उसका प्रत्येक अंश पूर्णतः चेतन है। उस प्रकृति में भी मानव की तरह सुख, दुख, आशा, निराशा, हर्ष, शोक, ध्यान, चिंता की अनुभूति कालिदास सहजतया उपस्थित करते हैं। प्रकृति के इन मानवीय संवेदनाओं को वो प्रकृति में आरोपित करके, प्रकृति में दिखा करके और उसका अत्यंत सजीवता के साथ सजीव चित्रण वो प्रस्तुत करते हैं। श्रवणेन्द्रिय माने कान के द्वारा सुने जाने वाले संदेश को भी वो बड़े ही प्रकृति के चित्रण के साथ, सुंदर वर्णन के साथ वो प्रस्तुत करते हैं। जैसे मेघदूत में कहते हैं, धूमज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघ। जब मेघ की बात करते हैं तो मेघ है क्या, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं,
धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः, ये मेघ का लक्षण है। धुआं, ज्योति, बिजली, प्रकाश, सलिल, जल और हवा, इन सब का एक सामूहिक रूप जो है, जो बादल बनता है। तो बादल है क्या चीज? इन सब का वह समूह है। और ये सब जो है बादल का समूह या मेघ है निर्जीव प्राणी। लेकिन कालिदास उस निर्जीव मेघ में भी सजीवता का आधान कराते हैं। कहते हैं कि वह यक्ष जो है अपना संदेश इस मेघ को सुनाता है और वह मेघ उस संदेश को सुन करके यक्ष की प्रिया के पास अपना संदेश ले जाता है। तो इस तरह से जो एक चेतन प्राणी का गुणधर्म है श्रवणेन्द्रिय के द्वारा संदेश सुनना, उस संदेश को कालिदास ने मेघ के द्वारा उसको सुन करके और दूत के रूप में उस संदेश को भेजने का जो प्रकृति चित्रण है वह बहुत ही चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इनकी रचनाओं में लताएं भी आंसू गिराती है, वृक्ष भी वस्त्र आभूषण प्रदान करता है, नदियां भी विलासिनी नायिकाओं के हाव भाव को प्रदर्शित करती है, वायु के झोंकों से हिलते हुए फड़फड़ाते हुए किसलय मानो ताल देते हैं, भौड़े मधुर संगीत गाते हैं, चंद्रमा किरण रूप केशों को हटाकर रजनी मुख अर्थात प्रदोष को चूमता है। तो इस तरह से जब हम अभिज्ञान शाकुंतलम आदि देखते हैं तो सभी प्रकृति को शकुंतला के जाते समय में जब ऋषि कण्व कहते हैं क्या शकुंतला अपने घर में जा रही है, सभी अपनी विदाई दो, उसे आशीर्वाद दीजिए, तो मानो वृक्ष भी सारे अपने पत्ते को गिरा करके मानो शकुंतला के दुख जाने के वियोग में अपने पत्ते को गिरा करके अपने दुख को व्यक्त करता है। इस तरह से लता वायु के झोंकों से फड़फड़ाने की जो आवाज है उसको लता के द्वारा क्रंदन करुण क्रंदन के रूप में कालिदास उपस्थित करता है। तो वृक्ष, लता, हवा, मेघ, ये जितने भी हैं उन सब में जीवन चेतनता का संचार करके उसको मानवीकरण करने में कालिदास सिद्धहस्त कवि कहे जाते हैं। इस तरह से देखते हैं कि प्रकृति का कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें कालिदास ने सूक्ष्म भावों के साथ उसे प्रस्तुत नहीं किया हो। हिमालय का वर्णन हो, चाहे आश्रमों का वर्णन हो, ऋतुओं का वर्णन हो, युद्ध का वर्णन हो, या प्रकृति के सजीव चित्रण करने का प्रकृति के सजीव चित्रण वर्णन करना हो, सभी में कालिदास सिद्धहस्त दिखाई देते हैं। पशु पक्षियों के स्वभाव का यथार्थ चित्रण इनकी रचनाओं में सर्वत्र मिलता है। कालिदास का प्रकृति चित्रण वैसे तो सभी काव्यों में मिलता है, किंतु स्वतंत्र रूप से प्रकृति को ही आश्रय लेकर के उसके चित्रण के लिए जो कालिदास का खंड काव्य है ऋतुसंहार, जिसमें सभी ऋतुओं एवं उन ऋतुओं में अलग अलग वस्तुओं के होने और अलग अलग ऋतुओं के आधार पर उसका जो स्वरूप है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसमें जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं, उन सभी परिवर्तनों को बड़े सूक्ष्म दृष्टि से कालिदास उसको प्रस्तुत करते हैं। तो प्रकृति चित्रण के विशेष के रूप में
अब जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो वहाँ देखते हैं कि जब शकुंतला के आश्रम का वर्णन हो तो कहते हैं आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। तो वहाँ फूलों के साथ शकुंतला का तादात्म्य, आश्रम के मृग के साथ में उसका वात्सल्य प्रेम, तो प्रकृति के साथ एक तादात्म्य को स्थापित करने का जो चित्रण कालिदास का है, वह एक बहुत ही सभी अन्य कवियों से हट करके विशेष है। इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो कालिदास के प्रकृति के अंतः एवं बाह्य दोनों स्वरूपों में कालिदास ने प्रकृति का चित्रण किए हैं, जिसमें विशेष रूप से रमणीय, कोमल एवं मधुर पक्षों को विशेष स्थान दिया गया है। इनके इस उत्कृष्ट गुण का अतिक्रमण किसी भी कवि के द्वारा नहीं किया जा सका, जिसके कारण कालिदास को कविता कामनी कांत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास प्रकृति के चित्रण में भी अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को लेकर के और बड़े ही सहजता पूर्वक मानवीय संवेदनाओं के साथ उसको प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे कि हिमालय का वर्णन में ही कहते हैं अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा, ये हिमालय पर्वत नहीं है, देवताओं की आत्मा है, देवता स्वरूप है, जो पूरे विभिन्न औषधियों से युक्त, विभिन्न प्रकार के आश्रमों से युक्त एक तपस्थली है। तो केवल पर्वत मात्र नहीं है, यह देवताओं की निवास भूमि है, ऋषि महर्षियों की तपस्थली है। समस्त आयुर्वेदादि शास्त्र जो प्राकृतिक जो पौधे हैं, प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं, उन सब का यह आधान आगार स्थान है, अर्थात मूल प्रकृतिभूत स्थान है। इस तरह से पर्वत में भी सजीवता, वायु में सजीवता, ऋतुओं में सजीवता, ये एक कालिदास का विशेष वैशिष्ट्य है। इसीलिए कालिदास को प्रकृति के कवि कहे जाते हैं, प्रकृति चित्रण के रूप में इनकी विशेषता कही गई है। अवगतम। अब इस तरह से कालिदास के प्रकृति चित्रण के साथ साथ कालिदास के अन्य पक्षों को हम जब देखते हैं, तो चाहे कोई भी काव्य हो, अलंकार की दृष्टि से हो, छंद की दृष्टि से हो, वाक्य विन्यास की दृष्टि से हो, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से हो, सभी क्षेत्रों में कालिदास एक अनुपमेय अर्थात अन्य कवियों की तुलना में अत्यधिक श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। अवगतम। अब इसी तरह से कालिदास के इस विषय के साथ साथ कालिदास के काव्यों में जो उपमा आदि अलंकार से युक्त अथवा जो कालिदास के विशेष सूक्ति वाक्य है, उन सूक्तियों में से किसी भी सूक्ति विशेष को लेकर के और एक प्रश्न कई बार बन जाता है कि इन सूक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो इसलिए कालिदास के कुछ विशेष सूक्ति को लेकर के हमें एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए सामान्य रूप से। तो प्रकृति चित्रण के साथ साथ द्वितीय प्रश्न के रूप में कालिदास के काव्यों में प्रसिद्ध सूक्ति और उस सूक्ति का संदर्भ सहित आपको अर्थ बताना है, या कालिदास की उस सूक्ति के साथ उसके स्वरूप को आपको शास्त्रकार की दृष्टि से करना है। अवगतम। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो एक एक काव्य, चाहे रघुवंश हो,
चाहे कुमार संभव हो, चाहे मेघदूत हो, उन सभी काव्यों में इसकी सूक्ति वाक्यों की जो चर्चा है वो अत्यंत प्रसिद्ध देखे जाते हैं। उस दृष्टि से हमें एक बार प्रसिद्ध सूक्तों को लेकर के कुछ चर्चा करनी चाहिए। अवगतम, जैसे उदाहरण के तौर पर हम रघुवंश की बात करते हैं, अभी रघुवंश का प्रसंग है, तो रघुवंश के प्रसिद्ध सूक्त को लेकर के तो कहते हैं एक राजा का अपने प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, इस कर्तव्य का बोध कराने के लिए कहते हैं सूक्ति वाक्य के रूप में सहस्र गुण मुत्सृष्टुम आदत्ते ही रसः रवि। रवि मने जो सूर्य है, ये सूर्य जैसे पृथ्वी से जल को जितना लेता है उसके 1000 गुना बढ़ा करके वृष्टि के रूप में लोगों को वो वापिस कर देता है। तो एक राजा को चाहिए कि प्रजा की व्यवस्था के लिए, प्रजा की सुविधाओं के लिए प्रजा से जितना कर ले, टैक्स ले, उस टैक्स के कई गुना अधिक प्रजा के लिए सुख सुविधा की व्यवस्था करे, तभी वह राजा अपने प्रजा का श्रेष्ठ राजा माना जाता है। अवगतम, तो रघुवंश महाकाव्य से प्रस्तुत यह सूक्त एक श्रेष्ठ राजा का अपने प्रजा के प्रति जो साधन या संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जो व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था के बारे में निर्देशित करते हुए कहते हैं कि एक राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के द्वारा गृहीत जो टैक्स है, कर है, उस कर के कई गुना अधिक उसके लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं राजा को करनी चाहिए। अवगतम, इसी तरह से दूसरे श्लोक के रूप में, सूक्ति वाक्य के रूप में कहते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, स्ववीर्य गुप्ता ही मनोह प्रसूति। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने में तभी सफल होता है जो वह अपने मन को उत्साह के साथ, अपने पौरुष को, बल को दिखाने में समर्थ होता है। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जी। तो यदि व्यक्ति मन में किसी विषय को दृढ़ निश्चय करके ठान लेता है कि वह कार्य हमें करना है, और मन में उत्साह के साथ यदि वो अपने पराक्रम को, अपने सामर्थ्य को दिखाता है, तो वह निश्चय ही सुंदर फल को देने वाला होता है। इसीलिए अन्य शास्त्रों में भी, रामायण आदि शास्त्र में भी कहते हैं उत्साहवंतः नावसीदन्ति। जो उत्साही व्यक्ति होता है, मन से जो मजबूत होता है, मन से जो दृढ़ होता है, वह दृढ़ व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में समर्थ हो सकता है। इसीलिए शारीरिक बल की अपेक्षा मनोबल को श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए राजा का एक अपना कर्तव्य है कि वह अपने पराक्रम को हमेशा बढ़ाए
और ऐसे पराक्रमी राजा ही अपने राज्य को सफल बनाता है, अपने राज्य को सुखपूर्वक भोगता है। दूसरा कहते हैं इसी तरह से पदम ही सर्वत्र गुणैर निधीयते, पदम ही सर्वत्र गुणैर निधीयते। कोई भी पद जो है उस पद की शोभा तभी होती है, उस पद का वैशिष्ट्य तभी होता है जब उस पद के अनुरूप उस व्यक्ति में, पदवान पाने वाले व्यक्ति में उसके अनुरूप गुण हो। तो यदि गुणों से युक्त है, पद के अनुरूप गुणों से युक्त है, तो ऐसे ही गुणशाली व्यक्ति उस पद पर प्रतिष्ठित हो पाता है, उस पद पर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अन्यथा पद प्राप्त करने पर भी वह उपहास के योग्य हो जाता है। इसीलिए पदों की प्रतिष्ठा में तदनुरूप गुण का होना बहुत आवश्यक होता है। पदों की शोभा गुण से होती है। जैसे हम देखते हैं कि आजकल है तो शिक्षा मंत्री, लेकिन शिक्षा के नाम पर कुछ है नहीं, तो शिक्षा मंत्री का पद वह बिल्कुल निरर्थक है जो शिक्षा के तत्व को, महत्व को नहीं जानता है। तो इसीलिए उस पद का महत्व, पद की श्रेष्ठता, पद की गरिमा तभी बनती है जब उस पद के अनुरूप व्यक्ति में गुण हो, कार्य करने की क्षमता हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, उस विषय वस्तु को जानता हो। इसीलिए उस पद पर व्यक्ति को तभी सम्मान मिलता है जब पद के अनुरूप उस गुण को धारण करता है। इसीलिए ये तय है, पदम ही सर्वत्र गुणैर निधीयते। पदों की जो शोभा होती है वो गुणों के आधार पर होती है, गुण के अनुरूप रहने पर ही वह पद प्रतिष्ठित होता है। अवगतम। इसी तरह से कालिदास कहते हैं भिन्न रुचिर ही लोकः। यह जो संसार है, इस संसार में प्रत्येक लोगों की रुचि, इच्छाएं, पसंद अलग अलग की होती है। इसीलिए जब सभी लोगों की इच्छाएं, रुचि भिन्न भिन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में आपके रुचि के अनुकूल ही सब हो, ये संभव नहीं होता है। अतः व्यक्ति को परीक्षण करके अपने लिए जो अनुकूल हो, अपनी रुचि के अनुकूल जो हो, उसका दृढ़ निश्चय करके उस कार्य को करना चाहिए। इसीलिए जिस कार्य में स्वयं की रुचि नहीं होती है, उस कार्य में न तो तत्परता होती है और न ही कार्य की सिद्धि होती है। इसीलिए उस रुचि के साथ अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए, न कि दूसरों के लिए वह रुचिपूर्ण न हो, इसीलिए मैं ये न करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहा क्यों? क्योंकि ये संसार जो है, ये सारे संसार में सबकी पसंद, सबकी रुचि, सबकी इच्छाएं अलग अलग हुआ करती है। यह संसार विभिन्न रुचि वाला है। किसी को कड़वा पसंद होता है, किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को तानाशाही के रूप में ही रहना अच्छा लगता है, कोई विनम्र स्वभाव में रहता है। तो इस तरह से ये देखा जाता है कि संसार विभिन्न प्रकार के गुणों से, विभिन्न प्रकार के भावनाओं से ये
अनेक प्रकार के होते हैं। अतः संसार का भिन्न भिन्न रुचि से युक्त होना, लोगों की भिन्न भिन्न इच्छाओं का होना स्वाभाविक है। अतः सभी की रुचि के अनुकूल ही हो, ऐसा संभव नहीं है। तो अपने जीवन के लक्ष्य को, जीवन की उन्नति को ध्यान में रख करके अपनी रुचि के अनुसार, इच्छा के अनुसार व्यक्ति को अपने कार्य का निश्चय करना चाहिए। और इस प्रकार जो व्यक्ति अपने कार्य का निश्चय करके प्रवृत्त होता है, उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती ही है। इसी तरह कहते हैं कि काले खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः। काले खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः। ये बहुत सुंदर और प्रसिद्ध सूक्ति वाक्य है कि समय पर ही, समय के अनुसार किया गया जो कार्य है, वही कार्य सफलता को देता है या उस कार्य का महत्व होता है। अर्थात जो कार्य जिस समय होना चाहिए, उसी अनुरूप, समय के अनुरूप यदि कार्य किया जाता है तो उस कार्य का महत्व बढ़ जाता है और वो कार्य सफल भी होता है, वो कार्य प्रतिष्ठित भी होता है। यदि आप समय को त्याग करके, समय के अनुरूप न चल के यदि आप कार्य करते भी हैं, तो उस कार्य का महत्व न तो आपके अपने लिए होता है और न वो दूसरों के लिए उपकारी हो सकता है, और न ही उस कार्य का अपना महत्व होता है। तो समय पर प्रारंभ किया हुआ कार्य फल को बांधता है, फल को देने वाला होता है। तो एक तो समय पर हो और एक नीति पूर्वक हो। उस कार्य को करने के लिए जो उचित मार्ग है, उस मार्ग में आपका अनुसरण हो। तो समय और समय के अनुरूप उसके संसाधनों का जब प्रयोग किया जाता है, तभी वह कार्य सफल होता है, सफल माना जाता है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि जो काम हमें जिस समय में करना है, परीक्षा की दृष्टि से हमें यदि अभी तैयारी करनी है तो अभी ही करनी होगी। उसके लिए उपयुक्त जो साधन है उसका प्रयोग अभी ही करना पड़ेगा। समय बीत जाने पर यदि आप परिश्रम भी करेंगे, उसका कोई औचित्य नहीं होता है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए समय के अनुरूप उचित संसाधनों के द्वारा अपने कार्य को पूरा करे, तभी उस कार्य का फल भी सुंदर होता है और वह कार्य प्रतिष्ठित भी होता है, उसमें सफलता भी मिलती है। अवगतम। इसी तरह से अंतिम सूक्ति के रूप में एक बहुत नीति पूर्ण बातें कही जाती है कि व्यक्ति में मद, अहंकार कैसे होता है, अहंकार के पीछे क्या कारण है। तो उसके लिए कहते हैं, वयो रूप विभूति नाम ऐकैकम मद कारण। लोगों में गर्व, अहंकार होने का मूल जो कारण है, जिसके चलते व्यक्ति मदमत्त हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, वह अहंकार का मूल 3 है। एक तो अवस्था, अवस्था से यहाँ तात्पर्य है युवावस्था। इसीलिए
जब बाणभट्ट के सुखनासोपदेश आप पढ़ते हो तो कहते हैं यूनाम भवति सरागैव दृष्टि। युवा जो होता है उसे उसकी सारी दृष्टियां राग से युक्त हुआ करती है। उस समय में सारी चीजें अच्छी लगने लगती है। उसका इंद्रिय विषय वासनाओं की तरफ स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त होने लगता है। स्वयं को वह अपने अनुरूप ही सबको समझने लगता है और कहते हैं कि उस समय में वह जो अकर्तव्य है उस कार्य के प्रति अनायास ही इस तरीके से आगे बढ़ जाता है। उसका इंद्रिय उसी तरह से उस व्यक्ति को उड़ा करके ले जाती है जैसे वायु का वेग सूखे पत्ते को कहाँ से कहाँ उड़ा करके ले जाए उसका पता नहीं रहता। तो इस तरह से युवावस्था जो है ये एक मद का, एक अहंकार का कारण माना जाता है। इसी तरह से रूप जो है, सुंदरता जो है, वो भी व्यक्ति को मद उत्पन्न करता है। तो रूप सौंदर्य के कारण व्यक्ति प्रभावित होता है और उस व्यक्ति के अपने सौंदर्य के बल पर पतन के रास्ते में वो स्वयं प्रवृत्त होने लगता है। तो इस तरह से रूप का सौंदर्य भी लोगों में मद का, अहंकार का कारण होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे सभी प्रिय या मुझे सभी मेरे से आकर्षित होंगे, इस तरह से स्वयं को मान करके और वह आकर्षण के उस दलदल में फंसता चला जाता है। तो वो भी पतन का कारण माना जाता है। इसी तरह से विभूति नाम, विभूति में ऐश्वर्य, बड़े पैसे वाला होना। तो जिसके पास बहुत धन है वह पैसा वाला भी व्यक्ति अहंकार से युक्त हो जाता है और पैसे के बल पर वह मदान्ध हो जाता है। अकर्तव्य को भी वह बड़े उत्साह के साथ करता है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो इस तरह से कालिदास कहते हैं कि लोगों में मद उत्पन्न, लोगों में विपरीत प्रकृति के होने के लिए, अहंकार उत्पन्न करने के लिए ये जो तीन चीजें हैं, एकैकम कारणम भवति, ये सब अकेले अकेले भी मद का कारण होता है। एक भी हो जाए इसमें तो अहंकार होना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं, बाणभट्ट ने कहा, गर्भेश्वरत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, बलशालित्वम और अभिजन कुलत्वम। बड़े खानदान में जन्म लेना, गर्भ से ही मालिक बहुत पैसे वाला का बेटा होना, इसी तरह से अप्रतिम बलत्वम, बहुत ज़्यादा बलशाली होना और सौंदर्य, ये चारों जो है अनर्थक का कारण है। उसी तरह कालिदास कहते हैं कि ये वय, रूप और विभूति, विभूति में ऐश्वर्य, धनादि से संपन्न होना, ये सारे के सारे जो होते हैं एक एक भी मद का कारण होता है। इस तरह से रघुवंश महाकाव्य में सूक्ति के माध्यम से जहाँ व्यवहार की शिक्षा दी जाती है, नीति की शिक्षा दी जाती है, उसी तरह हमारे समस्त जो लौकिक और शास्त्रीय जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को एक वाक्य के द्वारा दिखाया जाता है। इस तरह प्रकृति चित्रण भी कालिदास का उत्तम है, शास्त्रीय व्यवहार के साथ नीति शिक्षा का ज्ञान भी
चमत्कृत करने वाला है। और बाकी काव्य योजना की दृष्टि से, काव्य की उत्कर्ष की दृष्टि से कालिदास के समस्त काव्य श्रेष्ठ काव्यों में गिना जाता है, जिसकी चर्चा हमने आपको की थी। तो इस तरह आपको उन तत्वों को संक्षेप में देखना है। तो कालिदास के रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव, ये दो जो अपना महाकाव्य था जिसका सामान्य अध्ययन अपने सिलेबस में था, उसकी चर्चा समाप्त करते हैं। फिर हम कल से अगला जो पाठ्यक्रम है भारवी का किरातार्जुनीय, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज इसको यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।